खबरें जानने के लिए आवाज इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। बीजेपी नेत्रियों के विरोध, व्यापारी व श्रमिक क्रमिक अनशन पर। सत्ता के नशे में चोर व्यापारियों एवं श्रमिक का नहीं किया भुगतान। कई बार शिकायत के बाद नहीं हुई कार्रवाई। पीड़ितों ने मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन, कार्रवाई करने की है मांग। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में सत्ता चाहे किसी की भी हो, लेकिन सत्ता का भोग भोगने वाली दो बीजेपी नेत्रियों व्यापारियों से माल लेकर और सड़कों से कार्य कराकर लाखों रुपए का गोलमाल कर लिया है, जिसके विरोध में व्यापारी एवं श्रमिक बीजेपी नेत्रियों के विरुद्ध मैनपुरी की आवास विकास कॉलोनी स्थित एक पार्क में कार्मिक अनशन पर बैठ गए हैं। हम इस समय मौजूद हैं जनपद मैनपुरी के आवास विकास कॉलोनी में, और यहाँ पर एक पार्क है जहाँ पर मजदूर संघ और व्यापारी जो है ना यहाँ पर क्रमिक अनशन पर बैठे हुए हैं। आखिर क्यों बैठे हुए हैं, क्या कारण है, आइए हम आपको इनसे बात करते हैं और कारण जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर जो है ना ये अनशन क्यों जारी है। आपका क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम प्रबल कुमार है। प्रबल कुमार जी, आप अनशन पर बैठे हुए हैं, पहले तो ये बताइए आप करते क्या हैं? मेरी शॉप है राग वनस्पत ट्रेडिंग कंपनी के नाम से, ज्योति राह मैनपुरी में जी। तो हमारे यहाँ से इनके खास सामग्री जवाहर नवोदय भोगांव विद्यालय में जाया करता था, वृद्धा आश्रम मैनपुरी में जी। कई बार इन्होंने पेमेंट हमारा कुछ उधार कर दिया था। हाँ। तो देने के बाद में भी नहीं दे रही थी। कई बार कौन नहीं दे रहा था? कमलेश कुमारी भाजपा नेत्री हैं इस टाइम जी, और इनकी बेटी जिला उपाध्यक्ष है। तो इसका ये प्रेशर बनाती हैं हम लोगों पर और पैसा देने में बिल्कुल भी आनाकानी कर रही हैं और जान से मारने की धमकी हमें पूर्व में भी दे चुकी है, वर्तमान में भी। हाँ। और एससी एक्ट का ये बार बार दुरुपयोग करने के लिए हमसे कहती है। अच्छा, किस बात की हैं वो? ये जाटव जाट समाज से आती हैं। भाजपा नेत्री हैं। हाँ, भाजपा नेत्री हैं और उनकी बेटी जिला उपाध्यक्ष है, नीतू सिंह नाम है उनका। जी। कई बार प्रयास किया गया, पैसा नहीं दे रहे। अच्छा, जान से मारने की धमकी? जान से मारने की धमकी के लिए FIR करा चुके हैं। अच्छा, बात की जाए तो कितना रुपया है आपको? करीब 13,80,000 रुपये मेरे पास रिटर्न में है, जो मेरे पास इनके बाकायदा बिल वाउचर साइन है। जी। और 2 लाख रुपए पिताजी से ये नगद लेके आई थी। इनका पेट्रोल पंप रामनगर में कोई चालू होने को था उस टाइम। जी। मुझे बगैर बताए पिताजी ने दे दिया था, वो भी पैसा आज तक वापस नहीं किया गया। अभी तक नहीं हुआ? नहीं हुआ। हाँ भैया, आप भी यहाँ पे अनशन पे बैठे हुए मेरा हैं? नाम अनमोल गुप्ता है भैया। जी। आप व्यापारी है? हाँ। अच्छा, किसका व्यापार करते हैं? मेरे पास गोल्डी मसाले की एजेंसी है। हाँ। तो इनका मेरा माल जाया करता था इनके स्कूल में। किसका माल ज़्यादा है, किसके यहाँ ज़्यादा है? कमलेश कुमारी जी के यहाँ। अच्छा। नवोदय विद्यालय भोगाम उसमें और वृद्धा आश्रम में। हाँ, क्या क्या माल जाता था? गोल्डी मसाले जाते थे? हाँ, हल्दी में धनिया गरम छोले रहता चाट ये। अच्छा। हाँ। तो कितना रुपया है आपका? मेरा 1 लाख से प्लस हुआ। अच्छा, अभी तक भुगतान नहीं हुआ? कितने दिन हो गए हैं? 4 साल हो गए लगभग। 4 साल से भुगतान दिया ही नहीं? तो बेईमानी कर लिया। कोई चेक वगैरह भी दिया था? इनने हमको चेक दिए थे 2,50,000 रुपए के। फिर वो चेक बाउंस हो गए थे। मैंने इनसे कहा तो ये बोली चेक हमको दे जाओ आप। हाँ। और हम आपको दूसरे देंगे। इनने वो चेक भी ले लिए, अभी तक चेक भी नहीं दिए, यानी 420 कर लिया। आपके बात बिल्कुल पूरी तरह से। कितने समय में मौत हो गई थी? हाँ, संध्या की टाइम हो गई मौत। हाँ, फिर क्या हुआ? फिर लालच दिया है 50,000 का, फिर वो भी बाउंस हो के आ गया। अच्छा, आर्थिक मदद के रूम में दिया था? हाँ, तेरे लिए खर्चा को पैसे दिए। अच्छा। मेरी 2 बेल लगाया बैंक में तो खाली होके आ गया। हाँ। लेकिन कुछ नहीं, आज अभी तक कोई आर्थिक मदद नहीं मिली? पति यहाँ से चला गया, कोई शिकायत नहीं, मतलब कुछ कोई आश्वासन नहीं? कैसे पाल रही हो अपने बच्चे? मेरा भाई साथ देता है। अच्छा, भाई के सारे आप बच्चों को पाल रही हैं? बहुत दुखी है, हमारे संग बहुत अन्याय हुआ है। अच्छा। कमलेश कुमारी ने बहुत हमारे संग अत्याचार किया है। लालच दिया तो हमें कुछ देती, हमको कुछ देती नहीं। केवल वो तो चेक भी बाउंस हो चला गया? बाउंस हो गया। तुम्हारे यहाँ चेक है नहीं जीती बात है। खेती बाड़ी है नहीं, गरीब लोग हैं हम तो। हाँ। इसीलिए आए सुनाई करे कि कोई मदद कर दे तो हमारी कुछ मिल जाए जी चेक का। तो फिर कमलेश से मिली थी तुम? कई बार मिली? नहीं मिले, हमें मिले ही नहीं है। अच्छा, मिली ही ना? बात करती तो जो कहती कि पैसा दे दूंगी, डाल दूंगी। फिर उन्होंने अपना फोन बंद कर लिया। पढ़ी लिखी हो आप? क्या थोड़ा बहुत पढ़ी की नहीं? पढ़ी लिखी नहीं हो, इसीलिए दर दर भटक रही हो। गरीब लोग हैं, बिना पढ़े हम तो। तो सुना आपने कि किस तरह से इन श्रमिकों और व्यापारियों ने जो है आरोप लगाए हैं कि एक बीजेपी की नेत्री जो है लोगों से ठगाई करके अपना कहीं तो NGO चलाती तो कहीं
कनेक्ट लगा के बंद करा देंगे हम तुम्हें। अच्छा, हाँ। झूठा मुकदमे फांस देंगे, झूठा मुकदमा, मतलब रुपया भी खा लिया, झूठे मुकदमे बिल्कुल भी। बिल्कुल। अच्छा, हाँ, और कोई भैया, हाँ, आप जो है ना, आप भी कुछ कह रहे थे कि जिस तरह से कि आपका भी पैसा है, क्या कैसे हुआ? 2 लाख रुपया हमारा बच्चे ने बताया हाँ। वो है, और इन्होंने एक राजू खान एक है अमेरिका, उसे दिया है, उसने विदेश में कहीं नहीं, लगाया। किसी को दिया उसने? तो आपने नगद कैश दिया था? हाँ, नगद कैश दिया। अभी तक भुगतान नहीं दिया? नहीं। कितने दिन हो गए? 4 साल हो गए। 4 साल है, लगातार 4 साल से ठगी का शिकार बने हुए हैं। अच्छा भाई साहब, आप क्या काम करते हैं? जी सर, मैंने रोलर और मशीन और मजदूरों को लगा के अमानी पे इनके यहाँ गड्ढा मुक्ति का काम कराया था जी, और जिसका पेमेंट कुछ तो उन्होंने दे दिया और 1.5 लाख रुपए हमारा बाकी रह गया था और उसमें 50,000 का चेक दिया। उन्होंने कहा कि ये चेक हो जाना दो, इस पैसे को निकाल लो, इसके बाद जो है बाद में हम पैसे आपके दे देंगे। मैंने काम बंद कर दिया, ना चेक का पैसा मिला। अच्छा, ना कुछ मिला। किसके अंडर में काम करते हैं? कमलेश कुमारी के में या और किसी के अंडर? कमलेश कुमारी के अंडर में। तो क्या उनका वो ठेकेदार भी है? जी, किसके नाम फर्म थी? कमलेश कुमारी ने ही मुझे बुलाया था, कमलेश कुमारी ने ही पेमेंट दिया, फर्म उनके बेटे के नाम से चलती अच्छा, थी। कितना पेमेंट अटका हुआ है आपका? पेमेंट था सर मेरा 1.5 लाख रुपया। अच्छा, और चेक? 50,000 का चेक दिया था, 1 लाख रुपया बाकी रह गया। जब चेक ही नहीं कैश हुआ साहब, बाकी वाला मिलेगा कहाँ से? वो भी कैश नहीं हुआ? नहीं, कुछ नहीं, वो भी बाउंस हो गया। अच्छा। और उसके बाद कोई भी भुगतान नहीं आज तक नहीं हुआ। लेकिन हम लोगों गरीब आदमी, छोटे आदमी, जब इनके यहाँ कुछ कहते हैं तो जब मारती है, धमकाती है, इसलिए कोई इनके पास जाता नहीं है। अच्छा जी, ऐसा भी है? जी, क्या धमकी देती है? धमकी देती है, पैसे बंद कर लेगी, कोई मुकदमा लगवा देगी। उसका क्या, वो तो बड़ा नेता है। काय में है? पहले बसपा में थी, हाँ, अब पता नहीं किस में हो गई। ये बात। जी, अच्छा, आप भी यहाँ पे अनशन में शामिल हैं, क्या पूरा मामला है बताओ जरा। आप क्यों आई, कहाँ की रहने वाली हो? क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवकी देवकी जी, आप यहाँ पे कहाँ की रहने वाली हो? राजस्थान की राजस्थान की रहने वाली हो। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है आपका? दौर पे अच्छा, तो आप यहाँ पे आई हो, क्या मामला है बताओ? मामला ये चेक दिया फर्जी, कैसे? कमलेश ने। चेक क्यों दिया था आपको? पति खत्म हो गया हमारा। अच्छा, इनके यहाँ काम करते थे क्या? कमलेश कुमार के यहाँ क्या काम करते थे आपके पति? डाबर का काम। डामर का? अच्छा, तो काम करते समय मौत हो गई थी? हाँ, संध्या की टाइम हो गई मौत। हाँ, फिर क्या हुआ? फिर लालच दिया है 50,000 का, फिर वो भी बाउंस हो के आ गया। अच्छा, आर्थिक मदद के रूप में दिया था? हाँ, तुम तेरे लिए खर्चा को पैसे दिए। अच्छा, मेरी 2